आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज के वीडियो लेके आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो ब्लड टेस्ट हैं उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में ये टेस्ट जो है डेली यूज का टेस्ट है। कोई भी आपसे पेशेंट भी पूछ सकता है, डॉक्टर भी पूछ सकते हैं, या आप, क्योंकि आप उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है हर एक डॉक्टर जो है इन्फेक्शियस बीमारी के कंडीशन में लिखता ही लिखता है, यानी उस टेस्ट का नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। यानी ये क्या है? एक प्रोटीन टेस्ट है, प्रोटीन का। आपको पता है कि ये कैसा प्रोटीन है, तो इसके बारे में एक नाम लिखा हुआ है कि इसको बोला जाता है एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन इसलिए बोला जाता है कि ये सडनली बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसके कारण जो है बताएंगे। आप याद रखना, जब भी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन यानी सूजन होगा, कहीं भी स्वेलिंग होगी, तो सीआरपी बढ़ा हुआ नजर आएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा। वो इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हुआ हो, उसके कारण कोई भी हो, लेकिन सीआरपी बढ़ जाएगा। ये चीज आपको जानना है। तो एक्यूट फेज प्रोटीन यानी एक्यूट कंडीशन में आपको ये बढ़ा हुआ नजर आता है, इसलिए एक्यूट फेज प्रोटीन बोलते हैं, अचानक से बढ़ता है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये अल्फा ग्लोबुलिन है। आप सभी को पता है कि आपके ब्लड में 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एक होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन, तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन और चौथा होता है प्रोथ्रोम्बिन। जिसमें से ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन तो है ही, लेकिन कौन सा ग्लोबुलिन है? तो अल्फा ग्लोबुलिन है। अल्फा ग्लोबुलिन भी होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन भी होते हैं, गामा ग्लोबुलिन भी होते हैं। ठीक है, आप सभी को यह चीज जानकारी होनी चाहिए। तीसरा चीज कि भाई इसका प्रोडक्शन कौन करता है? जब शरीर में बढ़ता है तो यानी इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। तो जब भी कहीं हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो लीवर को सेंसेशन यानी संकेत जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, लीवर प्रोडक्शन रेट बढ़ा देगा। जब लीवर प्रोडक्शन रेट बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन साइट कौन है? तो लीवर में ये प्रोड्यूस होता है, लीवर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, इसका पर्पस क्या है? बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? बढ़ने का या जांच करने का। जब डॉक्टर लिखते हैं जांच के लिए, तो इसका उद्देश्य, पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि आपके बॉडी में देखना है, उनको जानना है कि कहीं एक्यूट इन्फ्लामेशन कहीं तो नहीं है। कि आपको मान लो बॉडी में कहीं चोट लगी है, ऊपर लगी है, ऊपर यानी बाहर फिजिकल जो रूप से दिखाई दे रहा है, आप ग्रॉस एग्जामिनेशन में उसको देख रहे हैं, तो उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाई कहीं इंजुरी हुई है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो बढ़ा हुआ होगा, क्लियर सी बात है। अगर इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट में अगर कोई भी इंफ्लामेशन है, नॉर्मल जगह डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप जो है सीआरपी टेस्ट जो है करते हो। सीआरपी, उसी को देखने के लिए सीआरपी किया जाता है। अब एक चीज और पता है कि इसको बोला जाता है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब क्या होता है? ये कहीं एक एरिया को नहीं बताएगा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं बॉडी के पैर में भी इंफेक्शन है तभी सीआरपी बढ़ेगा, मतलब पैर में इंफेक्शन होगा तो इंफ्लामेशन होगा। तो पैर में अगर इंफ्लामेशन है, इंजुरी है, तो उस समय भी बढ़ेगा। हार्ट में भी इंफ्लामेशन है, इंजुरी है, उस समय भी बढ़ेगा। ब्रेन में भी रहेगा तो भी बढ़ेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा सोचो कि भाई ये स्पेसिफिक नहीं है, एक स्पेशल पार्ट को नहीं बता रहा है। बॉडी में कहीं भी सूजन हुआ तो इसमें बढ़ा हुआ नजर आएगा, ये चीजें बता रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये नॉन स्पेसिफिक है। दूसरा प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट किसको बोलते हैं? यानी वैसा टेस्ट जो ट्रीटमेंट के एनालिसिस के लिए किया जाता है। जब आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज का ट्रीटमेंट, उस समय देखा जाता है कि दवाएं जो मेडिसिन दी जा रही है वो कितना काम हो रहा है, ये सीआरपी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी फर्स्ट डे सीआरपी का लेवल ऐसे समझ लो कि 200 mg पर लीटर था और 4 दिन दवा खाने के बाद वो 100 mg पर लीटर आ गया। मतलब ऐसा हो रहा है कि वो कम हो रहा है। यही चीज जो है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। यानी दवा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो चीजें आपको क्लियर। अब आपको एक चीज बताना था मेरे प्यारे बच्चे, इन्फ्लामेशन। जब भी इन्फ्लामेशन होगी, लीवर को संकेत जाएगा, सेंसेशन जाएगा, लीवर भाई साहब क्या करेंगे? सीआरपी प्रोड्यूस करेंगे, सीआरपी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। जब सीआरपी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीआरपी की मात्रा ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड में इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा समझो। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। आपको कहीं चोट लगी है, टिश्यू इंजुरी हुई है, इंटरनल इंजुरी, एक्सटर्नल इंजुरी, कहीं भी इंजुरी हुई है, उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे आरए, रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस,
क्या है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऐसी अगर बीमारी हो रही है उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें क्या होता है, सीआरपी बढ़ जाता है। अब नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। नॉर्मल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नॉर्मल रेंज बहुत सारी चीजें बताती है। ये बता रहा है नॉर्मल रेंज इसका होना चाहिए कि 10 mg पर लीटर से हमेशा कम होना चाहिए। 10 mg पर लीटर से अगर 40 mg पर लीटर के बीच में अगर है तो माइल्ड इंफ्लामेशन है, माइल्ड सूजन है, थोड़ा बहुत बॉडी में कहीं सूजन है। इसको ज्यादा जो है आप टेंशन वाली बात नहीं होती है, ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। अगर जो है 40 से लेकर 100 mg पर लीटर तक पहुंच जाए तो मॉडरेट माना जाता है कि मॉडरेट है, बीच वाला स्थिति है। अगर यही 100 से 200 mg पर लीटर अगर आ जाए तो सीवियर माना जाता है, सीवियर कि भाई इंफेक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा सूजन है। अगर ये 200 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाए लाइफ थ्रेटनिंग है, उसमें जिंदगी जा सकती है, ऐसा माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लाइफ थ्रेटनिंग ये सेप्सिस एक बीमारी है, सेप्सिस, सेप्सिस या इसको सेप्टिसेमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में या वेरी सीवियर क्या हो गया, कोई भी वायरल इंफेक्शन हो गया यानी वायरल लोड बढ़ गया बॉडी में, उस कंडीशन में क्या होता है ये 200 mg पर लीटर से। और एक और केस बर्न के कंडीशन में आप अगर जल गए हैं उस कंडीशन में ये 200 से ऊपर जा सकता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। लेकिन नॉर्मल क्रोनिक मान लो आरए फैक्टर की वजह से या कोई भी ऐसा चीज अगर हो रहा है तो मॉडरेट में रहेगा ज्यादातर केस में। सीवियर जो है किसी किसी इंफेक्शन में, जैसे मान लो कि कोई वायरल इंफेक्शन है उसमें सीवियर चला गया। वेरी सीवियर जो है सेप्सिस, बर्न, दो चीज आपको याद रखने की जरूरत है। एक चीज मैं और आपको आता हूं कि अगर इसको टेस्ट आपको करना होगा तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। सैंपल में यानी टेस्ट स्पेसिमेन सीरम यूज करते हैं। क्यों सीरम यूज करते हैं? अब देखो यहीं पे लिखा है टेस्टिंग प्रिंसिपल। टेस्टिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के जांच किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन को अगर जांच करना है तो उसको एंटीजन मान लिया गया। और सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी कौन सा होगा तो एंटी सीआरपी को हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। रिएजेंट के रूप में एंटी सीआरपी लेंगे। अब दोनों को एक फिक्स अमाउंट में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखेंगे कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन सा एग्लूटिनेशन रिएक्शन? तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होते हैं कि बढ़ता है तो क्या होता है, देखो इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, पोस्ट सर्जरी टेस्ट। यानी एक चीज और याद रखना, अगर आपको सर्जरी हुई है हाल ही में और सर्जरी को आपको प्रोग्नोसिस करना है कि कितना दिन में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपको देखना है कि कहीं सेप्सिस न फैल जाए, तो आप हमेशा इस टेस्ट को हर एक 2 दिन 1 दिन पर करवाते हैं और देखते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि एक और टेस्ट है एचएससीआरपी। एचएससीआरपी आपने सुना होगा, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत ही महंगा टेस्ट है। यानी ये स्पेशल केस में कराया जाता है, नॉर्मल केस में नहीं कराया जाता। स्पेशल केस क्या है इसके लिए, अगर कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट के एक्चुअली जो है हार्ट यानी हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में इंफ्लेमेशन है, कोरोनरी आर्टरी में इंजुरी हुई है, तो उस कंडीशन को जानने के लिए आप सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट को कराते हैं। उससे पता चलता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, सीएडी के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। यानी आप ऐसा समझो कि हार्ट अटैक के चांसेस को जान सकते हैं, हार्ट अटैक अगर हुआ है उसको भी समझ सकते हैं, और भी कुछ टेस्ट है उसको भी समझ सकते हैं। तो आपको ये जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी कि सीआरपी क्या है। अगर हमारा लेक्चर और चैनल जो है पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, जो भी टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर लैब में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में है, आप अगर कोई टेस्ट आ रहा है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करें, उस पर आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। धन्यवाद।